नमस्कार दोस्तों। यूएसडीटी का क्या हुआ? क्रैश 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 और क्या सब कुछ मैनेज हो गया क्या? बिल्कुल लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। बीटीसी क्या परफॉर्मेंस चल रही है इसकी? पाउस में आपके लिए एक कंपलसरी या मैंडेटरी जिसे कहेंगे वो टास्क आया हुआ है, क्या है और कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो लेते हैं यूएसडीटी का आखिर चल क्या रहा था। आपने देखा 30 तारीख जा चुकी है, बैन इलीगल जो होना था कल की डेट में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। फिलहाल अगर हम यूएसडीटी को देखते हैं 9985 चला है, यानी कि पॉइंट के बाद 9985। तो डी पैक कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो इस पर आया नहीं। कुल मिला के मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो दिया था, 2 दिन से तो मैं भी गायब था। तो 3 दिन पहले भी यही प्राइस था, आज भी वही प्राइस है। वो मान लिया कि $1 से थोड़ा सा कम है, लेकिन वो एक बहुत बड़े क्रैश की जो उम्मीद की जा रही थी माइका रेगुलेशंस की वजह से, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अब बाईपास हो गया। अभी तक तो जो सीन है वो यही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कहीं कोई डिपॉजिट वाला सीन या बहुत ज्यादा कोई सेलिंग वाला सीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कि बहुत ज्यादा लोगों ने पैनिक में इसको कन्वर्ट किया हो या सेल किया हो। देखिए ठीक है, बहुत से बड़े लोगों के पास जो बहुत ज्यादा था उन्होंने थोड़ा बहुत अपना इधर उधर किया है, और ये कहीं ना कहीं जो एक पूरा खेल लग रहा था वो खेल था सारा का सारा कॉइन बेस के द्वारा प्लान किया हुआ। क्योंकि कॉइन बेस का ही जो है, देखिए जो यूएसडीसी है वो उसी का स्टेबल कॉइन है। और देखिए कंपटीशन में हर आदमी ये चाहता है कि मैं ऊपर रहूं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो भाई कॉइन बेस का जो यूएसडीसी है वो बहुत नीचे है। टेथर आपका अभी भी तीसरे नंबर पर है, तो इसलिए ये कुछ एक गेम प्लान था जो शायद सक्सेस नहीं हुआ। टेथर ने कल आपने देखा, मैंने आपको, मैं खैर 2 दिन से मैं भी एब्सेंट था, लेकिन कल शाम को टेलीग्राम पर ट्विटर दोनों पर ही अपडेट दिया कि इन्होंने रिजर्व के लिए कल अच्छा खासा बीटीसी खरीद डाला। तो भाई देखो उनके पास रिजर्व तो है, वो एक अलग बात है। जो मैटर चल रहा है कि साहब ऑडिट नहीं कराया, उस ऑडिट का ही सारा ड्रामा है जितना भी था, और उसी का फायदा कहीं भी कॉइन बेस उठाना चाहता था। तो मुझे लगता है कि टेथर भी, मैंने देखिए आपको परसों 2 दिन पहले जो वीडियो दिया था उसमें यही कहा था कि भाई इतना छोटा हिसाब किताब नहीं, इतनी छोटी कंपनी नहीं है टेथर के साथ इतनी जल्दी हार मान जाएगी। भाई वो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और आप ये मान सकते हैं मैंने आपको यही वर्ड कहा था उसमें भी 2 दिन पहले वाली वीडियो में कि भाई क्रिप्टो करेंसी का डॉलर है ये। क्रिप्टो करेंसी इसी से हम बाय सेल करते हैं, यूएसडीसी से उतना ज्यादा हम नहीं करते। दूसरा, इनकी तरफ से एक बयान भी आ गया कि हम अगर ठीक है यूरोपियन यूनियन में जो भी एक्सचेंज हैं और वो उनको प्रॉब्लम है, ऑडिट का सारा ये लफड़ा है, तो हम उनके लिए एक अलग से एंटिटी क्रिएट कर देंगे। अब वो अलग से एंटिटी का क्रिएट का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि बाइनेंस वर्ल्ड वाइड एक ही बाइनेंस चलता है, आपकी नजर में यही है, लेकिन यूएस के लिए अलग से यूएस बाइनेंस क्रिएट किया हुआ है। तो वहां पर सारा मैनेजमेंट और वो सब अलग है, लेकिन क्या है वो कहीं ना कहीं एक एंटिटी है तो बाइनेंस ग्लोबल की ही। उसी तरीके से टेथर की तरफ से यह आया कि भाई ठीक है उनको ये प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए कि यूएसडीटी अलग से क्रिएट कर देंगे। वो एक अलग से एंटिटी हो जाएगी जो वहां के लिए पूरी जिम्मेदार होगी, सारे उनके रूल्स रेगुलेशंस को वो मानेगी, जैसे यूएस बाइनेंस पूरे अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता है। बेशक और सारे कंट्रियों में जो है वो एक अलग अलग है, सबका एक अलग हिसाब है, हर जगह एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है उसी के अकॉर्डिंग। तो भाई कुल मिला के जो फिलहाल मुझे लगता है वो यही है कि शायद ये जो एक फंड था फिलहाल साइड बाई हो गया थोड़ा सा, मुझे यही अभी तक का हिसाब जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीटीसी ने जो कल एक लो मारना था वो भी मार दिया। अभी फिलहाल बीटीसी आपका 92,600 के आसपास चल रहा है, आप 92,000 से आप ऊपर मान के चल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा बस ये कह सकते हैं हाँ पैनिक मार्केट में है हल्का सा, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका ये इंडिकेशन दे रहा है जो 50 से भी नीचे चला गया है, यानी कि 48 पर चल रहा है। मार्केट कैप आपका 3.2 ट्रिलियन पे है। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा हिसाब जो बहुत सिंपल था कि भाई यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है जो यूएसडीटी की वजह से क्रिएट हुआ। दूसरा यहाँ सेलिंग और बाइंग तो चली रही है, सेलिंग तो खैर नहीं, बाइंग तो चली रही है। कल मैंने आपको माइकल सेलर का उदाहरण दिया, माइकल सेलर ने कल बाय किया, तो माइकल सेलर के बाइंग करने से मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, कई बार नीचे ही चला जाता है, ऊपर तो बहुत ही ना के बराबर का हिसाब है। हाँ सेल करने वो बाय करने के बाद नीचे जरूर गया है, कई बार ऐसा हुआ है। तो मेन मुद्दा है कि हाँ बाय तो हो रहा है ना, चाहे माइकल सेलर बाय करे, फिडेलिटी बाय करे, ब्लैक रॉक बाय करे, कोई भी बाय करे, बीटीसी तो बाइंग में लगा हुआ है, बात वहां पर ये पॉजिटिव है। लेकिन फिलहाल यूएसडी का थोड़ा सा जो पैनिक वाला हिसाब था
वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा साइड बाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप भी थोड़ा सा ठीक ठाक रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं तो आपसे पहले भी कहा था, मैं अपना ही सीन आपको पहले क्लियर कर सकता हूँ। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं किया, जो था जैसा था वैसा ही चल, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर 2017 का मैटर है, ये आपको बहुत स्पष्ट मैंने क्लियर पहले बताया, पूरी हिस्ट्री इसकी बताई थी कि 2017 से ये सब चला आ रहा है। तो जो 2017 से चला आ रहा है तो अब भी ज्यादा कुछ होना जाना था नहीं। चलो ये हो गया यूएसडीटी का। तो फिलहाल आप ज्यादा टेंशन मत लेना। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है पाउस का। इसमें एक मैंडेटरी टास्क आपके लिए आया है जो आपको बहुत ही जरूरी है करना, क्योंकि मैंडेटरी लिखा हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो वेरीफाई वाया पाउस वेव के जरिए आपको वेरीफाई करना है। इसमें पहले ही आपने देखिए अपना सोलाना और टोन वॉलेट तो कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। लेकिन इस बार ये वेरीफाई करा रहे हैं अपने वेब ब्राउजर के जरिए। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने 2 वॉलेट ही कनेक्ट करने हैं वेव के जरिए। वो कैसे करनी है, जब आप टास्क में जाएंगे यानी कि अर्न वाले सेक्शन में, तो यहां ऊपर ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा वेरीफाई वाया पाउस वेव। ठीक है, ये आप जब ओपन करेंगे उस टाइम भी आपको जो है वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आप टास्क वाले सेक्शन में यानी अर्न वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। स्टार्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 वॉलेट आएंगे, टोन वॉलेट और सोलाना वॉलेट। जब टोन वॉलेट को आप ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये वेरीफाई के लिए ले जाएगा, टोन पर कनेक्ट करवाएगा, कनेक्ट कर दीजिए। आपने पहले बहुत सारे पूरा प्रोसेस क्या बताना है, ये रोज एक ही चीज हो रही है, तो आपने पहले भी ये सब किया हुआ है, हो जाएगा। उसी के नीचे आपका आएगा सोलाना वॉलेट का। अब सोलाना भी जब आप ये टच करेंगे तो आपके नीचे फैंटम का ऑप्शन आएगा, इस फैंटम को टच कर दीजिए। अब फैंटम आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा। अगर नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके फैंटम वॉलेट। ये सोलाना को एक तरह से सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे जब इसको डाउनलोड करेंगे अपना की फ्रेज वगैरह जो भी है क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो दोनों के यहाँ पर आपको, जहां पर ये अभी पहले कनेक्ट टोन वॉलेट कनेक्ट सोलाना वॉलेट लिखा है, यहां पर आपके वॉलेट एड्रेस शो होने लग जाएंगे और वॉलेट एड्रेस शो होने लग जाएंगे। दूसरा ये आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। उसके बाद आके आप दोबारा से चेक कीजिए वेरीफाई वाया पाउस वेव, तो यहां पर आपका चेक मार्क आ जाएगा जहां पर अभी स्टार्ट लिखा हुआ होता था, तो वहां पर आपका चेक मार्क आ गया, आपका काम हो गया। तो ये मैंडेटरी है दोनों वॉलेट को कनेक्ट करना, टोन वॉलेट और सोलाना वॉलेट। तो ये जरूर कीजिएगा। अब टीजी का देखते हैं, अभी इन्होंने कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाई टीजी कब होगा, क्या किस रेशियो में रखेंगे, इनकी क्या सप्लाई वगैरह ये रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें एलोकेशन मिलेगा। अब भाई इन्होंने वैसे तो देखिए अभी जो देखा जाए तो 70 मिलियन से ज्यादा के लोग थे, उसमें से केवल कितना वेरीफाई हो पाए, 20 मिलियन के आसपास। बहुत नीचे आ गया मामला। उससे अंदाजा है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक दे दें, वरना आपने कल देखा ही था ओजीसी का, ओजीसी ने क्या दिया। पहले तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब था वही पल्ले नहीं पड़ा गया, आखिर किस रेशियो में उसने दिया है, किस किस को कितना मिला है कुछ समझ में नहीं आया, उसने बस दे दिया। मेरा 1,50,600 समथिंग था ओजी पॉइंट, ओजी वो पॉइंट नहीं, पॉइंट तो अलग थे, तो उसमें से केवल 7,000 मुझे ओजीसी दिया। अब क्या रेशियो रहा, कितना इन्होंने काट पीट के दिया, कहाँ क्या किया, कुछ नहीं पता। बहुत सारे कमेंट इसी के अकॉर्डिंग जो है इनके ट्विटर हैंडल पर भरे पड़े, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ जब बोला ये है कि 1:1 दिया जाएगा, लेकिन फिर इतना काट छांट करने का क्या मतलब था, कहाँ काट के ले गए, क्या करा इन्होंने, कुछ नहीं पता। तो भाई देखो प्रोजेक्ट है इनका, कुछ पता नहीं होता कि कब और क्या कैसे कर डालेंगे। तो यहाँ मेन चीज़ है कि अपने टास्क आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, तसल्ली रखिए। क्योंकि यहाँ फ्री वाले सौदे में ज़्यादा फिर गुणा भाग नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग को यही कंप्लेंट रहती है कि सर मिला कुछ नहीं। भाई क्या कर सकते हैं, वो फ्री में जो दे रहा है ले लीजिए भाई, और क्या कर सकते हैं। मैं तो हमेशा से आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आप कुछ भी पे मत कीजिए। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है जो पे करते हैं, जो कुछ ना कुछ उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो भाई हम चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ना ही हम कोई पे करते हैं। हम तो बाइकआउट टोन ट्रांजैक्शन हमेशा से कहते रहे और आज भी कह रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप पे करना चाहते हो करो भाई। इसमें भी एक पाव में भी ऑप्शन है ऐसे, तो आप करना चाहो कर सकते हो, वो मर्जी आपकी। मैंने तो ज़्यादा फोर्सली कहना बंद कर दिया इसी वजह से, क्योंकि फिर भी लोग करते हैं तो भाई करो, आपके पास है। चलो जो भी है, ये पाव का एक मैंडेटरी टास्क जरूर कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।